हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुचे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2026 पेडागोजीर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथिरे आमे आलोचना करिबा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर पई आपण मान क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेथि पई आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आसुती ताहाल चैनल को सब्सक्राइब रखु जहाँ फल कि आपण मैंने डेली क्लास देखा पाइपर। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखु फास्ट क्वेश्चन रही शिक्षा अधिकार आईन केबे प्रणयन होता। शिक्षा अधिकार आईन केबे प्रणयन होता 2005 ना 2006 ना 2009 ना 2010। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर राइट आंसर 2009 मसीह। मन रखिए शिक्षा अधिकार आईन 2009 प्रणयन होता। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षा विश्व तदारख रिपोर्ट केबे प्रणयन होता। शिक्षा विश्व तदारख रिपोर्ट केबे प्रणयन होता 2001 ना 2002 ना 2003 ना 2005। कौड़ा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर 2005। मन रखिए शिक्षा विश्व तदारख रिपोर्ट 2005 प्रणयन होता। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही कोठारी आईन केते मसीह होता। कोठारी आईन केते मसीह होता? केते मसीह? राइट आंसर कौटा? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर 1964 रु 66। मन रखिए 64 रु 66 कोठारी आईन होता। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार प्रमुख दिग गुड़िक कौन? शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार प्रमुख दिग गुड़िक कौन? शिक्षार्थीर गुणावली ना शिक्षण परिस्थिति ना सहायक उपादान ना उपरोक्त समस्त। तो शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार प्रमुख दिग केते प्रकार? मन रखिए 5 प्रकार। गोटे हूँ शिक्षार्थी गुणावली, आ गोटे हूँ शिक्षण परिस्थिति, आ गोटे हूँ सहायक उपादान, आ गोटे हूँ शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया, आ गोटे हूँ शिक्षण फलाफल। मन रखिए। तो शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया तो 5 प्रकार। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो उपरोक्त समस्त हूँ शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार दिग। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आरईसी रो पूरा नाम कौन? आरईसी रो फुल फॉर्म कौन हम? ऑप्शन ए देखु रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमिशन ना रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमिटी ना रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कोऑर्डिनेशन ना रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कॉस्टिंग। आरईसी रो पूरा नाम कौन? कौड़ा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमिशन। आरईसी रो फुल फॉर्म हूँ रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमिशन। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एनपी रो पूरा नाम कौन? एनपी रो पूरा नाम कौन? कौड़ा राइट आंसर? ऑप्शन ए देखु नेशनल प्रोग्राम एजुकेशन ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ना नन ऑफ दिस। एनपी रो फुल फॉर्म कौन हम? कौड़ा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। मन रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षण संबल केते प्रकार? शिक्षण संबल केते प्रकार? 5 प्रकार ना 6 प्रकार ना 4 प्रकार ना 2 प्रकार? केते प्रकार? मन रखिए शिक्षण संबल हूँ आपंकर 2 प्रकार। गोटे हूँ मानव संबल आ गोटे हूँ आर्थिक संबल। तो करेक्ट आंसर इज आपंकर ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर शिक्षण संबल 2 प्रकार। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूनिसेफ केबे होइतिला? यूनिसेफ केते मसीह होइतिला? 2000 ना 2001 ना 2002 ना 2003? कौड़ा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर 2000 मसीह होइतिला यूनिसेफ। तो मन रखिए यूनिसेफ रो पूरा नाम कौन? यूनिसेफ रो फुल फॉर्म कौन हम? मन रखिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मन रखिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मन रखिए
यूनिसेफ्र फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट देखा एसएमसी पूरा नाम कौन? एसएमसी फुल फॉर्म कौन हम? स्कूल मेंटेनेंस कमिटी ना स्कूल मैनेजिंग कमिटी ना स्कूल मैनेजिंग कम्युनिटी ना स्कूल मास्टर कमिटी? एसएमसी फुल फॉर्म कौन हम? कौटा राइट आंसर? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी स्कूल मैनेजिंग कमिटी, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया रे मुख्य केंद्रबिंदु किए? शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रिया रे मुख्य केंद्रबिंदु किए? शिक्षक ना शिक्षार्थी ना उभय शिक्षक और शिक्षार्थी ना एम मध्य कौन नुहे किए? कौटा राइट आंसर? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी ना शिक्षार्थी। शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार मुख्य केंद्रबिंदु होउछती शिक्षार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा प्राथमिक विद्यालय रे 2 जन शिक्षकों पाई केते जन शिक्षार्थी रही थांती? प्राथमिक विद्यालय रे 2 जन शिक्षकों पाई केते जन शिक्षार्थी रही थांती? 35 जन ना 30 जन ना 40 जन ना 45 जन? मन रखिए 35 जन। प्राथमिक विद्यालय रे 2 जन शिक्षकों पाई 35 जन शिक्षार्थी रही थांती। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा गुणात्मक शिक्षण केंद्रबिंदु किए? गुणात्मक शिक्षण केंद्रबिंदु किए? किए शिक्षार्थी ना शिक्षक ना पितामाता ना उपरोक्त समस्त? राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक शिक्षण केंद्रबिंदु होउछती शिक्षार्थी। तो नेक्स्ट देखा केउटी शिक्षण दिग नुहे? तो 4टी ऑप्शन देछि। तो 4टी ऑप्शन मध्यरु शिक्षण दिग कौटा नुहे? बौद्धिक ना क्रियात्मक ना शारीरिक ना सामाजिक? तो शिक्षण विभिन्न दिग अच्छी मन रखिए बौद्धिक भावात्मक क्रियात्मक मनस्तात्विक और सामाजिक। तो एम मध्य कौटा गोटे शिक्षण दिग नुहे कौटा हम राइट आंसर? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी शारीरिक नुहे मन रखिए। तो शिक्षण दिग हो गला बौद्धिक भावात्मक क्रियात्मक मनस्तात्विक एवं सामाजिक मन रखिए किंतु शारीरिक नुहे। तो नेक्स्ट देखा जातीय पाठ्यक्रम आधार केते मसीह होइतिला? जातीय पाठ्यक्रम आधार केबे होइतिला? 2007 ना 2006 ना 2009 ना 2005? जातीय पाठ्यक्रम आधार केबे होइतिला मन रखिए 2005 रे। तो नेक्स्ट देखा शिक्षण पाठ्यक्रम रे केतोटी प्रमुख दिग रही? शिक्षण पाठ्यक्रम रे केतोटी प्रमुख दिग रही? केतोटी? 2टी ना 3टी ना 4टी ना 5टी? मन रखिए शिक्षण पाठ्यक्रम रे 5टी 4टी दिग रही। मन रखिए कौन कौन? गोटे हूँ शिक्षण शिक्षण पाठ्य विषय वस्तु आ गोटे हूँ शिक्षण उद्देश्य आ गोटे हूँ शिक्षण शिक्षादान पद्धति आ गोटे हूँ शिक्षण मूल्यांकन। मन रखिए तो शिक्षण पाठ्यक्रम रे 4टी दिग रही। गोटे हूँ शिक्षण पाठ्य विषय वस्तु आ गोटे हूँ शिक्षण उद्देश्य आ गोटे हूँ शिक्षण शिक्षादान पद्धति आ गोटे हूँ शिक्षण मूल्यांकन मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा श्रेणीगृह शिक्षण परिचालना संपर्कित केतोटी प्रमुख समस्या रही? श्रेणीगृह शिक्षण परिचालना संपर्कित केतोटी प्रमुख समस्या रही? केतोटी? 6टी ना 5टी ना 4टी ना 3टी? मन रखिए 3टी समस्या रही। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा आम राज्य में आदिवासी अधुषित अंचल मानकरे केतोटी कथित भाषा रही? आम राज्य में आदिवासी अधुषित अंचल मानकरे केतोटी कथित भाषा रही? कौटा हम राइट आंसर? 63 ना 62 प्रकार ना 64 प्रकार ना 65? मन रखिए 62 प्रकार कथित भाषा रही। ऑप्शन नंबर बी हूँ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा ओडिशार शिक्षा को विकसित करने केतोटी भाषा को नहीं बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम आरंभ होइछि? केतोटी भाषा को नहीं बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम आरंभ होइछि? केतोटी? मन रखिए 10टी। तो आमर 10टी बहुभाषा रही मन रखिए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षा अधिकार अधिनियम केउं धारा अनुଯାयी शिक्षक माने शिशु को शारीरिक और मानसिक निर्यातना दे पारिबे नाही? केउं धारा रे उल्लेख अछि कि शिक्षक माने शिशु को शारीरिक और मानसिक निर्यातना दे पारिबे नाही? मन रखिए 17
ଏକ ଧାରାରେ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍ ନା ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ନା ଭାଇଗୋଟିକ୍ସ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇଗୋଟିକ୍ସ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍? ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍? କାହାର? ମନେ ରଖିବେ ମୌଖିକ ସଂକେତର। ମୌଖିକ ସଂକେତର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ। ମନେ ରଖିବେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସର୍ବାଧିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ଟିଭି ନା ବସ୍ତୁ ନା ଚିତ୍ର ନା ମଡେଲ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟିଭି। ପିଲାମାନେ ଟିଭି ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ। ମନେ ରଖିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଗଲା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଟିଭି ହେଇଗଲା, ସ୍ଲାଇଡ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ। ତ ବସ୍ତୁ, ଚିତ୍ର, ମଡେଲ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ? ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ? ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ନା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାଟି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଠାରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ? ପିଲାଟି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଠାରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ? କେତେ ବର୍ଷ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 11 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାଟି 11 ବର୍ଷ ପରେ ବାସ୍ତବିକ ଧାରଣା ଠାରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ପିଲାଟି କେତେ ବର୍ଷ ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତା କରି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ପିଲାଟି କେତେ ବର୍ଷ ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତା କରି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? କେତେ ବର୍ଷ? ମନେ ରଖିବେ 12 ବର୍ଷ। ପିଲାଟି 12 ବର୍ଷ ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ 12 ବର୍ଷରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ଆଗୁଆ ନା ପଛୁଆ ନା ମଧ୍ୟମ ନା ଅତି ଆଗୁଆ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପଛୁଆ। ପଛୁଆ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଜଡ଼ା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଇଥିବା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଇଥିବା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷଣ ପଥ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ୟୁନିସେଫ୍ ସହାୟତାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? ୟୁନିସେଫ୍ ସହାୟତାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ପୁରୀ ନା କଟକ ନା ମାଲକାନଗିରି ନା କେନ୍ଦୁଝର? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପୁରୀ। ମନେ ରଖିବେ ୟୁନିସେଫ୍ ସହାୟତାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ୟୁନିସେଫ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। ମନେ ରଖିବେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ୟୁନିସେଫ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ରିଭର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରିଭର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନା କେରଳ?
କୋଉଟା हब राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी आंध्रप्रदेश मन रखिबे रिवर आंध्रप्रदेश राज्य रे अवस्थित ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरणर अन्य नाम कौन ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरणर अन्य नाम कौन एनसीईआरटी ना एसटीई ना ओपेपा ना एमटीए कोड़ा राइट आंसर राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर ओपेपा मन रखिबे। तो ओपेपा रो फुल फॉर्म कोन हबो ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी हबो मन रखिबे ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउ शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिमूलक शिक्षादान दिया जाय केउ शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिमूलक शिक्षादान दिया जाय पछुआ ना मध्यम ना अति आगुआ ना आगुआ राइट आंसर कोड हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी आगुआ आगुआ शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिमूलक शिक्षादान दिया जाय थाए। तो नेक्स्ट देखिबा बहुस्तर शिक्षा कौशल प्रस्तुत करिबा बेले केतोटी दिग प्रति दृष्टि दिया जिबा उचित बहुस्तर शिक्षा कौशल प्रस्तुत करिबा बेले केतोटी दिग प्रति दृष्टि दिया जिबा उचित केतोटी राइट आंसर कोड हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर चारोटी मन रखिबे चारोटी दिग प्रति दृष्टि दिया जिबा उचित मन रखिबे कोन कोन चारोटी दिग मन रखिबे श्रेणी संगठन शिक्षार्थी मानकर दल गठन शिक्षण उपकरण व्यवस्था शिक्षण परिस्थिति पई योजना मन रखिबे। तो चारोटी दिग प्रति दृष्टि दिया जाय थाए। तो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा मागणा व बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानकर अधिकार अधिनियम केबे प्रचलन करा जायतिला मागणा व बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानकर अधिकार अधिनियम केबे प्रचलन करा जायतिला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केबे मन रखिबे 2009 मसीह। तो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षा अधिकार अधिनियम रो केउ अध्याय रे शिक्षकक दायित्व और कर्तव्य संपर्क में उल्लेख करा जायछि शिक्षा अधिकार अधिनियम रो केउ अध्याय रे शिक्षकक दायित्व और कर्तव्य संपर्क में उल्लेख करा जायछि प्रथम ना द्वितीय ना तृतीय ना चतुर्थ राइट आंसर कोडा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ अध्याय रे मन रखिबे शिक्षा अधिकार अधिनियम चतुर्थ अध्याय रे शिक्षकक दायित्व और कर्तव्य संपर्क में उल्लेख करा जायछि। तो एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षा अधिकार अधिनियम रो अन्य नाम कोन शिक्षा अधिकार अधिनियम रो अन्य नाम कोन राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी राइट टू एजुकेशन मन रखिबे आरटीए। तो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओडिशार शिशु मानक मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार अधिनियम केबे प्रचलन करा जायतिला ओडिशार शिशु मानक मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार अधिनियम केबे प्रचलन करा जायतिला केबे 2000 मसीहा ना 2004 रे ना 2007 ना 2010 मन रखिबे 2010 रे। तो एटा मध्ये मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट देखिबा प्रतिवर्ष शिक्षक षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पिलांकु केते समय शिक्षण शिक्षादान कार्य पई विनियोग करिबा आवश्यक प्रतिवर्ष शिक्षक षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पर्यंत केते समय शिक्षण शिक्षादान कार्य पई विनियोग करिबा आवश्यक केते समय मन रखिबे 1000 घंटा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा प्राथमिक श्रेणी रे शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात केते रहिबा आवश्यक प्राथमिक श्रेणी रे शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात केते रहिबा आवश्यक मन रखिबे 30 जन शिक्षार्थी पई जणे शिक्षक रहिबा आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर राइट आंसर। एबे देखिबा लास्ट क्वेश्चन उच्च प्राथमिक श्रेणी रे शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात केते रहिबा आवश्यक। तो एटा होची लास्ट क्वेश्चन यार आंसर कमेंट रे जणाइबे। थैंक यू